पेशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम इस समय बड़े ही सुंदर चरित्र विदेहराज निमि और जो नौ योगेश्वर है विदेहराज निमि और नौ योगेश्वरों के मध्य का संवाद है। विदेहराज निमि प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर नौ योगेश्वरों से प्राप्त कर रहे हैं। विदेहराज निमि के जितने भी प्रश्न हैं ये सब जगत कल्याण के लिए हैं। और कल के दिवस में किस प्रकार उन्होंने प्रश्न रखा यह सब हम सबने श्रवण किया। तो चौथे जब विदेहराज निमि ने प्रश्न किया कि महाराज जो भगवान की माया है बड़ी बलवती है, बड़े बड़े विद्वान भी इस माया में मोहित हो जाते हैं, तो इस माया से निवृत्ति जो पाना चाहे उनके लिए क्या उपाय है। तो इस प्रकार का प्रश्न जब हुआ तो चौथे प्रबुद्ध नाम के जो योगेश्वर हैं उन्होंने कहा कि कर्मण्यारभमाणानाम दुख हत्ये सुखाय चा पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। बोले कि देखिए यह ऐसी माया है कि जीव संसार से सुख की इच्छा लेकर के निरंतर कर्म करता है लेकिन उसको संसार से सुख मिलता ही नहीं, दुख ही दुख वह मिलता रहता है उसको जीवन भर और सुख मिलेगा बस यही उसका एक विचार रहता है। क्यों? क्योंकि सुख और सुख तो केवल परमात्मा में है, प्रभु के भजन में है। तो दुख और सुख इनसे निवृत्ति जो है चाहिए। तो जो नारायण है माया जिनकी दासी है उनके पारायण होने पर ही यह जीव को प्राप्त हो सकती है। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि इस माया का स्वरूप क्या है। बोले माया का स्वरूप जो आपको दिख रहा है, यानी परमात्मा जिसका आश्रय लेकर के जगत को बनाते हैं चलाते हैं और संहार कर देते हैं और जिसकी सत्ता से सत्तामान होकर जो शरीर है इंद्रिय है प्राण है अंतःकरण है ये अपना अपना कार्य करते हैं, वह परम वस्तु को ही जो है वह परम तत्व को ही नारायण कहते हैं। और जिसने इस जगत को बनाया है ना, जगत को बनाने वाला वही है, लेकिन बनाता कैसा है परमात्मा? अपनी माया से विस्तार करता है उस जगत को। विदेहराज निमि ने पुनः प्रश्न किया कि कर्म योग क्या है जिसका पालन करने से मनुष्य कर्तृत्वाभिमान से जो है छूट जाता है। तो छठे आविर्होत्र नाम के जो योगेश्वर हैं वह कहते हैं कि कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। कि हे राजन कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म।
तो कर्म क्या है? शास्त्रों में जो कहे गए वचन हैं वह है कर्म। कहने योग्य बातें, करने योग्य बातें जो बताई गई हैं उसे कर्म कहते हैं। शास्त्रों में जिसका विरोध किया गया है वह अकर्म है। और विहित कर्म को उल्लंघन को ही, जो विहित यानी दिया हुआ कर्म है, करने योग्य बातें हैं, उसका उल्लंघन करना ही विकर्म कहलाता है। तो बोले जो शास्त्र की बातों को ना मान करके मनमाना आचरण करता है तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः न स सिद्धि न मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त्वा कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, मन माना आचरण करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है और ना ही सुख मिलता और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना, इसके विषय में प्रमाण क्या है? शास्त्र ही प्रमाण है। विदेहराज निमि अवतार संबंधी प्रश्न करते हैं। तो साथ में जो योगेश्वर हैं द्रुमिल नाम के, वह भगवान के अवतारों की कथा कहते हैं। विदेहराज निमि जब पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु, जो जीव भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है, तो आठवें योगेश्वर चमस नाम के योगेश्वर वह कहते हैं कि रजसा घोर संकल्प कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्याच्युत प्रियान्। राजन, रजोगुण के कारण ऐसे लोग बड़े बड़े संकल्प धारण करते हैं, अनेकों कामनाएं उनके जीवन में होती हैं लेकिन कामनाएं पूर्ण नहीं होती। तब उनको क्या होता है? क्रोध आता है और बहुत परिश्रम करके घर परिवार को चलाते हैं, है ना, सबका भरण पोषण करते हैं, परंतु पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है बिना भजन के। भजन के तरफ कभी वह अपने मन को लगाते नहीं। और होता क्या है? भरण पोषण सबका किया लेकिन जाना तो अकेले है। सब तो यही महाराज फलते फूलते रहते हैं और जाना अकेला पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी फिर सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। तो भजन जब जीवन में होगा नहीं तो फिर नरक की प्राप्ति होगी और कष्ट, और जो है नरकाग्नियों में जाकर के हमको दुख रूपी ज्वाला में जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि भगवान की उपासना हर युगों में किस प्रकार की जाती है? जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कैसी उपासना की जाती है? तो नौवें करभाजन नाम के जो योगेश्वर हैं वह कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में प्राणी ध्यान के द्वारा भगवान का भजन करते थे, त्रेता में यज्ञों के द्वारा, द्वापर में मूर्ति पूजन और कलयुग में मात्र संकीर्तन के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार नौ योगेश्वरों ने जब दिव्य उपदेश दिया है, विदेहराज निमि बड़े प्रसन्न हुए, उनका पूजन किए हैं और पूजन करने के बाद वह नौ योगेश्वर वहीं सबके मध्य से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही देवर्षि नारद जी समझा रहे हैं। नारद जी किसको कथा सुना रहे थे? यह विदेहराज निमि नौ योगेश्वरों की कथा यह सुना रहे थे वसुदेव जी को। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रखा है वह केवल आपके ही पुत्र थोड़ी है, अपितु वह सर्व आत्मा अविनाशी परब्रह्म है। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो उनका जो पुत्र मोह था नष्ट हो गया और वह ब्रह्म भाव में स्थित हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार ब्रह्मादि देवता सभी द्वारिका पधारे, भगवान के चरणों में स्तुति किए, प्रणाम किए और कहने लगे, प्रभु आप जिस
कार्य का संकल्प लेकर के आए थे, अवतार लिए थे, सो कार्य आपने कर दिया। और अब आप जब तक के लिए आए थे लीला करने, सो कार्य पूरा हो गया। तो इच्छा हो तो अब आप अपने परम धाम को जो है तो पधारिए। आपने पृथ्वी का भार हरण कर लिया। जब इस प्रकार कहे तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देवताओं, मैं जल्दी ही अपने परम धाम को आऊंगा, लेकिन अभी यदुवंश रूपी भार विद्यमान है। मैं इसका अंत होने पर शीघ्र ही पधारूंगा। भगवान के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने उनको प्रणाम किया है और अपने धाम को प्रस्थान किया है। यहाँ पर द्वारिका वासियों को जो ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा, तो अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लग गए। तब सभी लोग महाराज मिलजुल करके भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास गए और उनसे कहने लगे कि हम सब उस श्राप से कैसे बचें, कुछ बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखिए, इस कुल को ब्राह्मणों का श्राप लगा है, जो कभी टाला नहीं जा सकता। इसलिए जो अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं, उनको प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा है। दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था, तो चंद्रमा राज यक्ष्मा रोग से ग्रसित हुआ, और वह भी इसी प्रभास क्षेत्र में ही जाकर के ठीक हुआ था। इसीलिए आप सभी जाएं प्रभास क्षेत्र को। तो सारे यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण एकांत में आकर बैठे हुए थे, तभी उनके पास उद्धव जी आ गए, उनके परम मित्र, परम भक्त। और आकर के, क्योंकि सुन लिए थे कि प्रभु अब परम धाम को जाने वाले हैं, उद्धव जी दुखी होकर के अपना मस्तक भगवान के चरण कमलों पर रख दिए। और भगवान स्नेह के कारण अपना कर कमल उद्धव जी के सर पर रखे हैं। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि ना हम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी परम धाम आपके चलूंगा। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि उद्धव जी, आपको अभी इस पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ूंगा, उसी समय यह लोक का मंगल नष्ट हो जाएगा। सातवें दिन समुद्र इस द्वारिका को डुबो देगा मेरे जाते ही। कलयुग प्राणी जो है, इनकी प्राय अधर्म में रुचि हो जाएगी। उस समय तुम स्वजन संबंधी की ममता का त्याग करना, मेरा ध्यान कर स्वच्छंद रूप से आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करना। और उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं किससे, अभी तो जो कुछ होता है मैं आपसे ही सलाह लेता हूँ, आपसे ही दिशा निर्देश मुझे मिलती है। लेकिन आपके जाने के बाद मेरा उपदेशक कौन होगा, मुझे कौन ज्ञान देगा। तब भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि हे उद्धव, जीव का, मनुष्य का सबसे बड़ा हित, हित का उपदेशक उसकी आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं है। और इस विषय में वह बड़ा सुंदर इतिहास सुनाते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी, महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय के मध्य का संवाद है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, लेकिन आज यहीं तक है ना, क्योंकि फिर प्रसंग पर प्रवेश करेंगे। और आज हम थोड़ा सा लंबी यात्रा से भी आए हैं, थकान भी है, गए हुए थे कहीं पर। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुना देंगे, उसके बाद फिर प्रसंग होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम भावना श्लोक सुनाएंगी। भावना जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं, नरोत्तम जी हैं, और बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, आशु कश्यप जी हैं। चलिए सुनाइए भावना। भावना सुन पा रही हैं? ठीक है, आगे सुनाइए प्रभाकराचार्य जी। भावना व्यस्त है। राधे राधे गुरु जी। हाँ। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये
अंजः पुंसां विदुषां विद्धि भागवतान् हितान् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतः स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। राधे राधे गुरु जी। सुनाते जाइए उसी क्रम से जो आगे वाले। कोई नहीं सुनाना चाहता। गुरु जी राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ। सर्वभूतेषु यः पश्चेत् भगवत् भावमात्मना भूतानि भवत्ययात् यनेश भागवतो तमः। राधे राधे।